को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और उदारपूर्ण कार्य करने के कारण, जो उदारतापूर्ण कार्य जो है उसके कारण इनको कहा जाता है लाख बख्श। बहुत सारा। और कुरान का बड़ा व्याख्यान करता था। दो बातें कुतुबुद्दीन की बहुत अच्छी थी। एक काम तो ये बहुत उदारवादी व्यक्ति था और उदारवादी होने के कारण लाख बख्श आप कह सकते हैं। दूसरी बात, कुरान का स्पष्ट व्याख्यान करता था, तो इनका जो दूसरा नाम रखा गया कुराख्यान, ये बात कुराख्यान भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का फाउंडर है, संस्थापक। गुलाम वंश या मामलुक वंश भी आप इसे कह सकते हैं। और इनकी राजधानी जो हुआ करती थी आपको पता होगा, लाहौर। यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थायी रूप से गुलाम वंश की स्थापना की। देखिए भारत में बहुत लोग आए, गोरी आया, उससे पहले गजनवी आया, चंगेज आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, और ये सारे जितने भी लोग आए, इन्होंने एक ही ध्यान दिया कि भारत सोने की चिड़िया है और भारत की इस अकूत संपत्ति को जेबों में भरना और ले जाना। लेकिन ये जो गुलाम वंश का जो संस्थापक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम दास कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बहुत ज्यादा तेज, बुद्धिमान और मैं कहूं कि बहुत महत्वाकांक्षाएं रखता था। और जीवन में जब महत्वाकांक्षाएं होती हैं तो निश्चित रूप से उनको प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति प्रयास करता है तो सफलता भी मिलती है। एक दास किस प्रकार गुलाम वंश का संस्थापक बना, और जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद इसने अपने आप में एक नया वंश चला दिया। आपको मालूम होना चाहिए, जब 1192 और 1191 का जो तराइन फर्स्ट और तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, उन युद्धों में इसने मोहम्मद गोरी की सेना का नेतृत्व किया था। और मैंने तराइन वाले युद्धों में आपको स्पष्ट लिखवाया अच्छी तरह। मोहम्मद गोरी की सेनाओं में इन्होंने भाग लिया। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात जो आज तक इतिहास में हम पढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया कि जो हमारा अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, उस संस्कृत पाठशाला को अगर किसी ने तुड़वाया तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श। और उस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर इसने क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यानी कि ये भी बात है, संस्कृत पाठशाला, इसको तुड़वाने का नाम जब आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। एक बात और, इन्होंने स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बेटी जिसका नाम है शाह तुर्कान, और शाह तुर्कान का विवाह इन्होंने अपने एक दास से कर दिया और उस दास का नाम है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश फिर बाद में राजा बना, सुल्तान बना दिल्ली का। मैं आपको बता दूं कि इसने लाहौर को राजधानी बनाया। और आपसे कभी पूछा जाए, 2 सवाल यहां पर आप अच्छी तरह देख लेना, गुलाम वंश का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। यानी जो दूसरी बात मैं आपसे करना जा रहा हूं वो करना जा रहा हूं अब दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली को अगर राजधानी किसी ने बनाया तो वो बनाया है हमारे 1210 से लेकर 1236 तक शासन रहा है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को किसका गुलाम, ये गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी थी शाह तुर्कान, और शाह तुर्कान का विवाह निकाह किससे हुआ, इससे हुआ। और इसी से एक बहुत बड़ी बालिका इतिहास में जिसने नाम कमाया है, रजिया सुल्तान भी पैदा हुई है। हम बात करेंगे रजिया के विषय में, लेकिन उससे पहले हम इल्तुतमिश के बारे में बात कर लें कि इल्तुतमिश